अनाउंस करना चाहता हूँ दैट टिपरा मोथा हैज़ नाउ, हमने थोड़े दिन पहले यूथ टिपरा फेडरेशन को शुरू किया था। आज वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट टिपरा विमेंस फेडरेशन TWF को हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिस विल बी द फ्रंटल विंग ऑफ द टिपरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टिपरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेंट्रल बॉडी बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन वी बिलीव आज एक हिस्टोरिक डे है। 6 जून सबको याद होगा, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डे। और कोई भी मूवमेंट, मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये टिपरा मोथा इज़ नॉट अ political party but a movement for greater Tipra land, for the rights of the indigenous people. And today I am glad to announce that TWF, Tipra Women's Federation, will be formed, and आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं कमिटी भी अनाउंस करूंगा। टिपरा Women's Federation will be पर्सनली हैंडल्ड बाय मी। मैं खुद इनका डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर को हैंडल करूंगा। और आई एम वेरी क्लियर, यहाँ में मेरे संग हमारे चेयरमैन हैं, INPT के जनरल सेक्रेटरी। थोड़े दिन के बाद हम लोग टिपरा मोथा में आ रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, आई एम वेरी क्लियर दैट कोई भी मूवमेंट विल नेवर बी सक्सेसफुल जब तक इसमें हम लोग विमेन को मेजर रोल नहीं दे। आज कहीं से रिपोर्ट आता है कि विलेज काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि विमेन का कहीं में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग का विमेन सोसाइटी को जोड़ता है, और तोड़ने वाला त्रिपुरा में बहुत है, लेकिन जोड़ने वाला बहुत कम है। इसके लिए आई एम पर्सनली गोइंग टू हैंडल द वुमेन्स फेडरेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी आज कि हमारे संग नए लोग भी जुड़े हैं। सपना हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड टिपरा मोथा। देयर आर अदर पीपल जो 1977-78 TUGS के टाइम से जो INPT में हैं, वो लोग भी एडवाइजरी काउंसिल में आ रहे हैं। और ये टिपरा विमेंस फेडरेशन सिर्फ सेंट्रल कमेटी नहीं रहेगा, इसमें प्राइमरी कमेटी रहेगा, इसमें डिवीज़न ब्लॉक कमेटी रहेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगा, और इसमें सेंट्रल कमेटी रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ये विमेंस फेडरेशन हमको लीड करे, ना कि हम विमेन को लीड करें। और हमारा इश्यूज जो है, ये सिर्फ विमेन लोग अगरतला में या खुम्बुलुंग में बात नहीं करेंगे। अगर दरकार है तो इफ़ दे हैव टू गो टू दिल्ली, ये लोग दिल्ली जाएंगे। अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना होगा तो मैं इनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो टिपरा विमेन का, जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे कम्युनिटी का, इंडिजिनस कम्युनिटी का जो प्लाइट है, वो मैं थ्रू द विमेन हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एज अनदर पॉलिटिकल विंग ऑफ अ पार्टी। दिस विल बी अ मूवमेंट बाय द विमेन, लेड बाय द विमेन, फॉर द विमेन एंड फॉर द एंटायर सोसाइटी। If you have any questions regarding this, I'll be more than happy to answer. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट आज हिस्टोरिक डे है। 6 जून कोई भूला नहीं है। 6 जून में आज से 41 ईयर्स पहले बहुत माँ ने अपने भाई को औलाद को खोया, बहुत बहन ने अपने
भाई को खोया, बहुत लोगों का हस्बैंड्स मारे गए, हर कम्युनिटी से। आई एम नॉट गोइंग टू से वन कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी। और 6 जून हमारे विमेन ने बहुत सफ़र किया है, जो दांगा के बात मैं बोल रहा हूँ। और आज उसी दिन में हम एक वुमेन्स फेडरेशन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसका एक मैसेज जाता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ में हमारे विमेन्स तो हैं ही, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट हमारे वेरी सीनियर लीडर जगदीश देव वर्मा, देन आगोर बाबू, हमारे बुद्ध बाबू, नांद्रो देव वर्मा, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एंथनी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए। बट आई ऑल्सो वांट टू थैंक राधा बाला, बीना, शर्मिला इज देयर, सपना है, हमारा लूसी हालाम, अपना अर्चना, और बहुत लोग हैं। मतलब कि सबका नाम ले तो बहुत वो हो जाएगा, लेकिन एवरी वन ऑफ यू ऑल, सब लोग यहाँ में एक नया कदम उठाएंगे। एंड आई वांट टू जेन्यूनली, सिंसियरली, मैं दिल से चाहता हूँ कि त्रिपुरा में वायलेंस ख़त्म हो। और जब तक विमेन सामने नहीं आएंगे, जब तक ये ड्रग्स का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा, ये सब में विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पार्टी में और विमेन आए, महिला आया, तो ये हमारा पार्टी के लिए अच्छा है, और ये हमारा मूवमेंट के लिए अच्छा है, ग्रेटर त्रिपुरा के लिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर, आपने बोला देश काउंसिल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, फिर हाउ इट विल बी एंड? वी आर गोइंग टू टेक अ लीगल ओपिनियन, यस सर। क्योंकि एक लीगल ओपिनियन गया है। आई हैव आस्क्ड आवर सीएम टू ऑफिशियली टेक लीगल ओपिनियन एंड राइट बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट विथ आवर लीगल व्यू, कि जो उनका जो व्यू है और हमारा व्यू है वो अलग है। तो मैंने कहा है कि सीएम को, सीईओ को कहने के लिए कि एक लीगल लेटर लिखे, एक ऑफिशियल रिप्लाई दे। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉइंट में रहेगा तो वी कैन एक्सप्लोर ऑल लीगल ऑप्शंस। लेकिन मैं वायलेंस के पक्ष में कभी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जो 6 शेड्यूल है, ये आज भी TTAADC है, इसमें एक वर्ड ऑटोनमस है। और अगर हमारे ऑटोनॉमी को अगर हमेशा सप्रेस किया गया, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या रहता है? हमने जो भी कदम लिया है, हमने लीगली, हम इसको वेट करके वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन, एंड वी आर गोइंग टू सेंड अ ऑफिशियल रिप्लाई to the state government, to the concerned officer, from our officer, and if the state government still insists, then we have all legal options open. Few days back, Congress has came in support of Tripura and demanded the state government to give a free hand for the work in ADC. Can you expect that is there any talks of alliance are going on? No, there are no talks of any alliance. I thank Piyush Babu. Piyush Babu has been a gentleman, and he keeps on talking to me, but there's no talks of any alliance. We are sticking to our line of Greater Tripura land. We are sticking to the line of CAA, NRC. We are sticking to our line of illegal migrants should not be in the state of Tripura. And Congress has a view, but there is no talk of any alliance. But nevertheless, Piyush Babu is a gentleman. I thank him for his view, but this is not his views on more power to us is not linked with any alliance. It is to do with his good professional behavior as well. सर, ऑपोजिशन लीडर, विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर मिस्टर मालिक सरकार भी ऐसे ही बोला। मानिक सरकार ने बोला है, यस। तो आई वेलकम इट। मानिक बाबू भी जो देखिए, लेकिन मानिक बाबू का जो सरकार था 20 साल में, उसने कोई काउंसिल को कोई पावर तो खुद दिया नहीं। आज भी इतना बिल्स पेंडिंग है, आज भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द एडीसी। एडीसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां में हमने सिर्फ 5 या 10 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है, और बाकी 9 लाख लोगों को हम लोग ने वंचित किया है। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड that despite being in power in 20-25 years, the communist government did not actually empower the ADC. This is a legacy problem, and what the present government is doing is the same thing. My point of view is,
I think you all are very respected senior, especially you, sir. You are very respected senior journalist. I just want to say one thing. आज का जो इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई नेशनल पार्टी के कब्जे में नहीं है. ये जो तिपरा मोथा है ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पार्टी है. तो आप जर्नलिस्ट लोगों को मैं अपील करता हूं कि ये अपने सोच से हटा दीजिए. आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि हमेशा रीजनल पार्टी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में भी होगा. यही बात चला था एडीसी इलेक्शन के पहले. वी फॉट अलोन, वी फॉट विथ INPT. अब तो वी आर सेम पार्टी एंड वी आर इंडिपेंडेंट. वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. We need center support, but we don't need their money, we don't need their support. What we want is greater Tipra land. What we want is revocation of CAA. What we want is the implementation of NRC. What we want is the illegal migrants should go and Tripura should have a peaceful state where there is Bengalis, there is Muslims, there is Hindus, there is Tiprasas, there is Manipuris, everyone. We are not pinpointing towards any community. What we are saying is that the law should be the same for Meghalaya, for Assam, for Manipur, for Nagaland and for Tripura. It cannot be different in different states. I'll give you one example. जो मानिक बाबू बोलते हैं कि हमारा autonomy को, only state in the entire country जो 6th schedule में which does not report directly to governor, we report to the director of the Ministry of Tribal Affairs, nodal agency. Why? Where in the 6th schedule is it written that we have to report to State Minister of Tribal Affairs? So there are a lot of things which have been done. That's why we are taking a legal opinion. I think that हम लोग का 6th schedule में जो बनाया गया है त्रिपुरा में completely suppressed. और ये 2 साल में सप्रेस नहीं हुआ, 6 महीने में सप्रेस नहीं हुआ, एक महीने में सप्रेस नहीं हुआ. दिस हैज बीन सप्रेस्ड फॉर 30 years, 35 years. तो इसको लीगली हमको इफ यू हैव टू गो वील गो लीगली. बट जो मानिक बाबू आज कह रहे हैं उनके पास भी 20-25 साल था, उसने क्यों नहीं किया उस समय? आज आप फाइनेंस देख लीजिए, बजट देख लीजिए, स्टेट बजट कितना है, हमको कितना मिलता है. आज हम लोग के पास ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिसका सैलरी में रुपया जाता है. वेयर इज द मनी फॉर डेवलपमेंट? तो दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी हैव इनहेरिटेड नॉट 1 month ago बट फॉर द लास्ट 25 years. तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको जो भी अच्छा एडवाइस मिलेगा. आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा is a representative of the central government. So I want to report to the governor. I don't want to report to some Minister of Tribal Affairs or director there. So there is a lot of problem. Maybe one day हम लोग अगर एक संग बैठेंगे, then I can explain to you that यही 6th schedule मेघालय में अलग है, मिजोरम में अलग है, अरुणाचल में अलग है, असम में अलग है, नागालैंड में what they are proposing, लेकिन त्रिपुरा में एकदम नहीं है. इट इज़ वेरी अनफेयर. बोडोलैंड को देख लीजिए आप. इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन अस. इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन द ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा दैट वी हैव टू सफर लाइक दिस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर पावर? वी वांट डेफिनेटिव पावर एंड वी वांट पावर टू हेल्प आवर पीपल. So that's what I wanted to tell you. Any question regarding women? सर अभी तो डेवलपमेंट के बारे में आपने बोला था, कि अभी तो काज काम सब हो गया. नहीं, काज काम स्टॉप नहीं हुआ है. विलेज काउंसिल का जो प्रॉब्लम हो गया इसी कारण में बहुत काज काम स्टॉप हो गया. तो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. इसी के लिए हम लोग 2 बार डिप्टी सीएम से मिले भी हैं. मैं अभी भी नहीं चाहता हूं कि काम रुके. लीडर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में नहीं जाना चाहिए.
मैं आशा करता हूँ कि दोनों तरफ से एक फाइनल डायलॉग हो, जहाँ में जो असली लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अपील भी करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनल बार बैठकर ख़त्म करे इस मामले को, लीगली ख़त्म करे, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। आई एम नॉट हियर टू टेक कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट एनीवन. I want to do positive politics. I don't want to do negative politics. If people want to do negative politics, then 25 साल से 30 साल से कौन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है? मैंने आज तक नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया है और मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहता। थैंक यू।